सद्गुरु महाराज की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनिकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु नो बसाय। परम अर्चनीय वंदनीय साधु समाज, पूज्य गुरुजन, परम आदरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग पाठ के माध्यम से सुने हैं, जो चेतन कह जर करई, जरहि करई चैतन्य अस समर्थ, रघुनायक ही भजहि जीव ते धन। जो चेतन को जर करते हैं, जर को चेतन करते हैं, ऐसे शक्तिमान राम जो हैं, उनका जो भजन करते हैं वे जीव धन्य हैं। तो जर है तो चेतन बनाएंगे, चेतन है तो जर बनाएंगे, लेकिन जब जर चेतन नहीं था तब जर चेतन तो पहले था ही नहीं। तो परमात्मा की सृष्टि में सब कुछ है। काशी मग, काशी बनाया, मगह बनाया, सुरसरी क्रमनाशा, गंगा नदी में स्नान करेंगे तो पापों का नाश होगा, कर्मनाशा नदी में स्नान करेंगे तो पाप चढ़ जाएगा। मरु भूमि बनाया, मारवाड़ बनाया, मरु, मारव, महिदेश गवासा, दानव देव, दानव बनाया, देव बनाया, ऊंच और नीचू, ऊंचा नीचा, अमीय सजीवन, अमृत बनाया, संजीवनी, अब माहुर मीचू, विष बनाया, मारने वाला। सब कहते कहते कह दिया, जर चेतन गुण में दोष में विश्व किन्ह करता। परमात्मा ने सबको बनाया, जर को बनाया, चेतन को बनाया, गुण को बनाया, दोष को बनाया, सब परमात्मा की सृष्टि में सब है, सबको परमात्मा ने बनाया। तदि आप ही उपाया, नहीं कछु कछु कर दिखलाया, नानक देव जी ने कहा। परमात्मा वो हैं जो उपादान कारण को भी अपने से बनाते हैं। वैज्ञानिक लोग संसार से उपादान कारण कुछ लिए बिना नहीं बना सकते कुछ, लेकिन परमात्मा वो नहीं है, वो शक्तिवान हैं, शक्ति युक्त हैं, उपादान कारण भी अपने से बनाए, जर चेतन सबको। तब इसमें जो कहा गया, जर को चेतन बनाते हैं, चेतन को, तो वही परमात्मा जब सगुण साकार रूप में आते हैं तो जर को चेतन बनाते हैं, चेतन को जर बनाते हैं। लेकिन सगुण साकार रूप दो होता है उनका, एक संत के रूप में, एक भगवंत के रूप में। तुलसीदास जी ने कहा, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल मति कह दास तुलसी। कोई अंतर नहीं है, जो संत है वही भगवंत है। अहिल्या के पति का नाम था गौतम ऋषि। अहिल्या को साप दे दिया, जाओ पत्थर हो जाओ। पहले वह चेतन थी, अब पत्थर क्या चेतन है, जड़ बन गई। चेतन से जड़ बना दिया। भगवान श्री राम आए
पांव सटा दिया तो जड़ से चेतन हो गई। है ना दोनों में शक्ति। नारद बाबा ने शाप दे दिया, कुबेर का पुत्र था, जल क्रीड़ा कर रहा था, नलकुबर और मणिग्रीव निर्वस्त्र हो करके। देखिए, निर्वस्त्र हो करके नहीं रहना चाहिए। भगवान महावीर की उपमा लोग देते हैं, और उस पंथ में देखते हैं एकदम निर्वस्त्र होकर। तो भगवान महावीर आए थे श्वेत वस्त्र पहन करके, उजला वस्त्र पहन करके, ध्यान में बैठे रह गए। वर्षा ऋतु बीत गई, शरद ऋतु बीत गई, ग्रीष्म ऋतु बीत गई, सब ऋतुएं बीतते जा रही, सारा कपड़ा गल गया तो दिगंबर हो गए श्वेतांबर से। ऐसा जब हो जाए ना, कोई ज्ञान ही नहीं रहे, समाधि में लीन रहे हैं, तब तो कोई बात ही नहीं। ले सब ज्ञान सब है, निर्वस्त्र लोग रहते हैं। मत नहीं है वो। देखिए, अब वो तो नारद बाबा उसी होकर के जा रहे थे, देखा। नारद बाबा को देखने के बाद भी लज्जा नहीं आई उनको, शाप दे दिया, जाओ जर के तरह करते हो जाओ, जर हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। तो वही यमलार्जुन नाम का वृक्ष बन गया नारद बाबा के शाप से। भगवान श्री कृष्ण आए, माँ ने उखल में बांध दिया, पानी लेने के लिए यमुना जी गई। भगवान उस उखल को घसीटते हुए दोनों वृक्ष के नीचे चले आए, अपने पार हो गए। उखल इस पार में रहा, बीच में रस्सी रह गई, जोर लगाया, वृक्ष उखड़ गया, फिर जड़ से चेतन हो गया। तो यह संत भगवंत में शक्ति होती है। भक्ति प्रारंभ होती है सगुण साकार रूप से ही। मणि का प्रकाश, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, जो गुरु के रूप का ध्यान करते हैं तो मणियों की ज्योति होती है वहां। सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दृष्टि योग की क्रिया करने से दिव्य दृष्टि होती है। तो राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुर जाके उरंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। कि राम की भक्ति चिंतामणि है, सारे चिंताओं को दूर करने वाली। चिंतामणि एक पत्थर भी होता है जिससे 8 भर सोना रोज निकलता है, तब तो सारा चिंता से दूर ना हो जाएगा। 8 भर सोना, इतना बचपन से पढ़ते हैं तो एक तो नौकरी शिक्षक बनते हैं, मास्टर, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई प्रोफेसर बनते हैं, तो कितना कमाते हैं, दरमाहा कितना है? 8 भर सोना रोज मिलेगा? 8 भर सोना अगर रोज मिले तो नौकरी करने के लिए जाएंगे? कंस को वह पत्थर था, लेकिन पत्थर के रहते हुए भी जब देवी देव की उनकी चचेरी बहन थी, साथ बहुत प्रिय थी, शादी करा दिया। नौकर चाकर को नहीं भेजा, सारथी को नहीं भेजा, अपने से सारथी बन गए। और सारथी बनने का अर्थ समझते हैं, टमटम पर चढ़े हैं पहले वाले लोग, अब तो टमटम चलता ही नहीं। टमटम वाला वहाँ बांस पर बैठा रहता था, हम लोग ऊपर में बैठते थे। सारथी वही हुआ, नीचे एकदम। बिचारिए अपने रथ को हाँक रहे हैं। आकाशवाणी हो गई, कंस जिसको लिए जा रहे हो देवकी को, उसके गर्भ से जो 8वां बालक जन्म लेगा वही तुमको मारेगा। तो कंस की चिंता बढ़ गई, तलवार निकाला, देवकी को पकड़ा, काट देंगे। वसुदेव जी ने कहा, यह तो आपकी छोटी बहन है, आप वीर पुरुष हैं, या नारी वध करेंगे, वो भी छोटी बहन का वध, यह तो अशोभनीय है आपके लिए, यह तो पाप है आपके लिए।
कहा तो इसका पुत्र हमको मारेगा? कहा पुत्र ना मारेगा, या तो नहीं न मारेगी, पुत्र जो भी जन्म लेगा वह मैं आपको दे दूंगा, आप मार दीजिएगा। कहा आप तो रहिएगा वहाँ। कहा यहीं रख लीजिए। तो जेल में रख दिया। अब पुत्र जन्मते गए, 6 पुत्रों को मार दिया। सातवां तो महामाया के प्रभाव से बलराम जी उड़ करके चले गए रोहिणी के गर्भ में। रोहिणी वसुदेव जी की बड़ी पत्नी थी, धर्म पत्नी थी, और वो उस समय नंद बाबा के यहाँ कंस के डर से भेज दिया था वसुदेव जी ने, वहीं जन्म लिया। 8वां भगवान श्री कृष्ण आए, हथकड़ी बेड़ी लगी हुई है, 3 फाटक लगा हुआ है, फाटक के पहरेदार पहरा कर रहा। लेकिन भगवान का जब आविर्भाव हुआ, भगवान आए तो हथकड़ी बेड़ी खुल गई। यह लोभ की हथकड़ी मोह की बेड़ी है। पहरेदार सब सो गए, आँख कान नाक जिह्वा त्वचा यह सब पहरेदार विषयों में बरतती है, निश्चेत हो गई, इस काम नहीं करती है इंद्रियां। और 3 फाटक अंधकार प्रकाश और शब्द का है जीव के ऊपर। यह खुल जाए अगर भगवान का आविर्भाव हो जाए अपने अंदर में। देखिए कंस जो है मन है, अब तो कंस को खबर कौन करे? वसुदेव जी उठा करके पहुंचा देते हैं गोकुल। यशोदा मैया महामाया को जन्म दी थी, उठा करके ले आए। महामाया किसी के हृदय में आ जाए तो हथकड़ी बेड़ी लग जाएगी, सारा फाटक भी लग जाएगा, अंधकार प्रकाश और शब्द। अब पहरेदार भी जग गए, तुरंत खबर कर दिया। कौन खबर करता है? आँख खबर करती है, बहुत सुंदर है। तुरंत खबर कर दिया मन रूपी कंस को, बहुत सुंदर है। सुंदर क्या है? आँख से किची नहीं निकलती है, कान से गुजू नहीं, नाक से नेटा पोटा नहीं, मुख से थूक खकार नहीं, नीचे तो दुर्गंध, वो तो क्या सब है उसमें। सुंदर क्या है? आँख खबर कर देती है सुंदर है। कान खबर कर दिया, यह शब्द बहुत बढ़िया है। नाक खबर कर दिए, सेंट। संत लोग तो अपने सेंट होते हैं, उसकी सुगंध तो सदाचारियों का सुगंध तो देवताओं में फैलती है, हवा के प्रतिकूल फैलती है। जूही तगर चंपा चमेली, इसकी सुगंध हवा के अनुकूल चलती है। नाक ने देखी, जिह्वा तुरंत यह बढ़िया बढ़िया है, खाने में देखिए। त्वचा स्पर्श करने में, तो फंसा करके दुनिया में यह 5 इंद्रियां रखी है। जब कंस जग गया, पहरेदार जग गया, अब कंस को खबर किया, आया, उठाया, जिस पत्थर पर 6 बालकों को मारा था उसी पर पटक दिया। पटक दिया तो आकाश में उड़ गई वो। कंस है जीव, वो है माया। जास उबरती ब्रह्मादि देवासुरा, जिसके बस में ब्रह्मा आदि देव भी उस माया के चक्कर में नाचते रहते हैं, वो माया अवतरी थी। पटका तो नीचे, लेकिन ऊपर उड़ गई। आकाशवाणी हो गई, कंस हमको मारने के लिए चले हो, तुम्हारे मारने वाला जन्म ले लिया है, गोकुल में है। पूतना को भेजा, अघासुर, बकासुर, तृणाव्रत, व्रत आदि राक्षसों को भेजा, सबको भगवान ने मार दिया, कंस को भी मार दिया। चिंता तो बढ़ते ही गई, कंस मारा गया, उससे कल्याण नहीं हुआ चिंतामणि पत्थर से।
लेकिन चिंतामणि भक्ति है राम भक्ति चिंतामणि सुंदर। राम की भक्ति सारे चिंताओं को दूर करने वाली है। बसई गरुड़ जाके उरंतर, जिसके अंदर में बसती है। परम प्रकाश रूप दिन राति, वहां परम प्रकाश रूप है। नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, दीपक नहीं चाहिए, घी नहीं चाहिए, बत्ती नहीं चाहिए। यह भक्ति अपने अंदर में बसती है। कैसे भक्ति प्राप्त करेंगे? अब राम की भक्ति कहेंगे तो शिव की भक्ति क्या है? तो सिर में कपाले, अगला भाग कपाल है। सिरह कपाले रुद्राक्षम, रुद्र मतलब शिव होता है, अक्ष मतलब आंख होता है। विवरम, उसमें विवर है। तदा ज्योति ही, विवर मतलब छिद्र है, सुरंग है, उसमें ज्योति है, प्रकाश है, वहाँ प्रकाश है। सियाद विद्युत पुंज, वहाँ बिजलियों का समूह है, पावर हाउस है। एतत् चिंतन मात्रेण, इसके चिंतन मात्र से पापानां संचयो भवेत, भगवान शिव स्वयं कहते हैं पापों का नाश हो जाता है। बाहर में शिव का दर्शन भी होगा तो पापों का नाश नहीं होगा। अर्जुन को हुआ था, नरक में भी जाना पड़ा। पढ़िए स्वर्गारोहण पर्व को महाभारत में। लेकिन यह अगर हो जाए भीतर में तो पापानां संचयो भवेत। दुराचारी पुरुषों अपि लभते परमम पदम, दुराचारी पुरुष भी परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो अपने अंतर में ज्योति की खोज करिए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, बहुशास्त्र कथा कंथारो मंथेन वृथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मार्ते ज्योतिरांतरम। हे वायुसुत, अत्यंत यत्नवान होकर के अपने अंतर में ज्योति की खोज करो। बहुशास्त्रों कथाओं को मथने से क्या फल? यह कैसे होगा? तो बैठना पड़ेगा। समंकाय शिरो गिरीवंग धारणं अचलं स्थिर संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्व दिशश्चानवलोकयन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि शरीर, गर्दन, मस्तक को सीधा करके बैठ जाओ, अचल हो जाओ, स्थिर हो जाओ। दिशाओं को छोड़ करके पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों कोण, ऊपर नीचे 10 दिशाओं को छोड़ करके नासिकाग्र में देखो। नासिकाग्र में क्या है? नयन नासिका अग्र है, तहां ब्रह्म को वास, अविनाशी विंशय नहीं हो, सहज ज्योति प्रकाश। तो कृष्ण की भक्ति तो यही है। राम की भक्ति, शिव की भक्ति, कृष्ण की भक्ति, जिसकी भी भक्ति कहिए तो सबकी भक्ति यही है। बाइबल में है डिवाइन डिलाइट को प्राप्त करिए। अगर तुम्हारी आंख एक हो तो तुम्हारा शरीर, सारा शरीर उजाला है, नहीं तो 2 आंख है तो सारा शरीर अंधकार में है। सगले नशीरा करिए, कुरान शरीफ में है। सिमटी निगाह से अंदर में देखिए। खुदा के नूर को प्राप्त करेंगे। कभी साहब कहते हैं दहिने सूर्य चंद्रमा बाएं तिनके बीच छिपाना है। नानक देव जी ने कहा दिन मह रैन, रैन मह दीनी, उसन शीत विधि दोई। दाएं आंख में सूर्य है तो दिन होगा, उष्ण होगा ही। अब बाएं में चंद्र है तो रात होगी और शीत भी होगा ही। तो सब संत तो यही कह गए हैं। वेद कह रहा है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार के पर प्रकाश है। ब्रह्म की भक्ति यही है। तो इस भक्ति को प्राप्त करिए अपने अंदर में। परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बातें। वहाँ मोह नहीं आएगा। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताही बुझावा। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदाय। वहाँ लोभ नहीं होगा, काम नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, मद नहीं, मत्सर नहीं, ईर्ष्या द्वेष कुछ नहीं। सबको पार कर जाएंगे। चतुर शिरोमणि तेई जग माहे, जे मणि लागी सो जतन कराहे। वो चतुर हैं संसार में जो मणि के लिए यत्न करते हैं। गरल सुधा सम अरिहित होई,
मीरा के लिए राणा ने विष भेज दिया, मीरा उठा करके पी गई। कुछ हुआ मीरा को? अमृत हो गया। विष भेले अमृत समान है सखिया, सदगुरु अले मेहमा। पी गई मीरा। सांप का पेटारा भेज दिया। किसका सांप? वो हित है बताइए तो, लेकिन तुलसी की माला हो गई सांप। अरे हित होई तेहि मणि बिनु सुख पाव न कोई, व्याप ही मानस रोग न भारी। रोग नहीं होता मन का उनको, जिनके बस सब जीव दुखारी। राम भक्ति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूं ताके। कभी दुख नहीं होगा जीवन में, सपने में भी नहीं। हृदय में बसाइए इस भक्ति को। तो यह भक्ति प्रकाश और शब्द है। शब्द को आगे चल करके पाएंगे। प्रकाश में जो शब्द आ रहा उस शब्द को पकड़ करके परमात्मा से जा मिलेंगे। भक्ति समाप्त हो जाएगी, परम कल्याण हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।